मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। यानी दोस्तों, जीवन में हार जीत केवल आपके मन की ही भावना है, न कि आपकी हार। यदि आप मन में पहले ही हार के बैठ जाओ तो आप कभी जीत नहीं पाओगे, और यदि आपने अपने मन को ही जीत लिया है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। यानी दोस्तों, सारा खेल आपके मन का है। जो आप चाहते हैं वो आपको सिर्फ आपके सोचने मात्र से ही मिल जाएगा, भले ही आप दुनिया के करोड़पतियों में ही क्यों न शामिल होना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? भला मन से सोचने से बस कोई करोड़पति बन सकता है क्या? पर दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपका मन भी उछल कूद करने लगेगा, और आपको इसमें ऐसा मंत्र मिलेगा जो आपको बताएगा कि मन से कैसे अपना काम करवाया जा सकता है, या सिर्फ मन की शक्ति से कैसे खुद को सक्सेसफुल इंसान बनाया जा सकता है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख थे। वो कोई भी काम करता तो उसका कोई काम सफल नहीं हो पाता। न बाहर उसकी कोई मदद करने वाला था, न घर में उसे कोई खुशी मिल पाती थी। हर वक्त घर में कलेश बना रहता। वो बेचारा इसी सोच में रहता कि कैसे अपने दुखों को कम करे। ऐसा क्या करे कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। यही सोच सोचकर वो रातों में भी नहीं सो पाता, जिसके कारण उसके शरीर की दशा भी बिगड़ रही थी। माथे पर परेशानी की लकीरें, आंखों पर काले घेरे, जो कि उसकी चिंता का प्रतीक था, जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसका मन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था। बार बार आत्महत्या करने का ख्याल उसके दिल दिमाग पर हावी हो रहा था, पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे हर बार रोक देती थी। पर उसने भी हार नहीं मानी और ठान लिया, अब इन दुखों से कैसे भी हो छुटकारा पाना ही होगा। चाहे जो भी करना पड़े वो करेगा, चाहे जितनी भी तपस्या करनी पड़े, अंगारों पे भी चलना पड़े, अब वो पीछे नहीं हटेगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों को अपनी परेशानी बताई और कहा कि मैं कैसे अपने दुखों को कम करूं। तब उसके दोस्तों ने उसे बताया कि तुम्हारे दुखों की सिर्फ एक ही दवा है, तुम किसी अच्छे बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं जो सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। जिंदगी खुशहाल हो जाती है, धन संपदा की कोई कमी नहीं रह जाती। अब उस आदमी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसकी समस्याओं का हल सिर्फ बाबाओं के पास ही है। अब उसे जब भी किसी बाबा के बारे में पता चलता, वो तुरंत पहुंच जाता और बोलता, बाबा मेरे सारे कष्ट हर लो, मैं बहुत परेशान हूं, बदले में आपको जो चाहे मुझसे ले लो। बाबा उस आदमी को टोने टोट के विधि पूर्वक करने को कहते। इस तरह वो बाबा उस आदमी से फीस तो ले ही रहा था, साथ ही विधि विधान में भी उसका काफी पैसा खर्च हो रहा था, जिससे उस आदमी की जितनी परेशानियां कम नहीं हो रही, उससे कहीं अधिक बढ़ गई। अब वो समझ गया, बाबाओं के पास जाना समस्या का हल नहीं है। एक दिन उसे दूसरा दोस्त मिला और वो उसे कहता है कि आप घर में हवन करवाइए, ताकि घर में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियां घर से दूर हो जाए और तुम्हारे घर में एक नई ऊर्जा प्रवेश करेगी जो तुम्हारे दुखों को दूर करेगी। आदमी ने ठीक वैसा ही किया, पर जैसे जैसे दिन बीते उसे एहसास हुआ कि हवन का भी कुछ फायदा नहीं हुआ।
अब वो आदमी पहले से भी ज्यादा हताश हो गया था। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक ऐसे सिद्ध पुरुष के बारे में बताया जो किसी भी प्रकार का कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। आदमी बिना समय गवाए उन सिद्ध पुरुष के पास पहुंच गया। सिद्ध बाबा उस वक्त ध्यान में लीन थे। आदमी वहीं ठहरकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब बाबा ने आंखें खोली तो सामने दुखों का पहाड़ उठाए उस आदमी को अपने सामने पाया। बाबा समझ गए थे ये आदमी बहुत परेशान है। बाबा बोले, बेटा क्या परेशानी है? आदमी ने उन्हें सारी बात बताई कि बाबा मैं बहुत परेशान हूं, मेरे दुख कम ही नहीं हो रहे हैं। मैंने हर संभव प्रयास कर लिए। आपके पास मैं बड़ी आशा से आया हूं, कृपया मुझे मार्ग बताइए। बाबा ने देखा आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा बोले, बेटा दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिल जाता। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम क्या कर सकते हो? आदमी बोला, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, बस आप मेरे दुखों से मुक्ति दिला दीजिए। बाबा बोले, जो मंत्र मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो बहुत कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे, पर तुम्हारे दुखों को दूर करने का यही एकमात्र रास्ता है। आदमी बोला, बाबा कृपया कर मुझे वो मंत्र बताइए। बाबा बोले, बेटा जब तुम यहाँ से अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में बार बार यही दोहराना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और हाँ, याद रखना ये बात तुम्हें अपने मन में दोहरानी है, न कि बोलकर। ये मंत्र सुनकर आदमी बोला, बस ये मंत्र? पर इससे कुछ फायदा होगा भी कि नहीं? बाबा ने कहा, बेटा यहाँ वहां भटकते तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं मिला, इतना और करने में क्या जाता है। आदमी ने भी कहा, चलो ये भी करके देख लेते हैं, और उठकर जाने लगा। तब बाबा बोले, बेटा एक बात और, जब तुम ये मंत्र बोल रहे होंगे याद रखना उस वक्त तुम्हें बंदर का कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। आदमी हंसा और बोला, बाबा भला बंदर का ख्याल मुझे क्यों आएगा? आज तक मुझे कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आदमी घर के लिए निकला और मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं ये मंत्र जपने लगा। लेकिन कुछ ही देर में उसे बंदर का ख्याल आ गया। उसने अपने दिमाग को वहां से हटाया और फिर मंत्र जपने लगा, पर बार बार बंदर के आने वाले ख्याल ने उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर दिया। उसे रास्ते भर बंदर का ही ख्याल आया, और जब वो घर पहुंचा तो अपनी बीवी से बोला, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। इस बात का एहसास जब उसे हुआ तो वो अपने बाल पकड़कर नोचने लगा। अगली सुबह तुरंत उस सिद्ध बाबा के पास गया और बोला, बाबा अभी तक तो मुझे बंदर का ख्याल नहीं आया, पर जब से आपने बोला कि बंदर का ख्याल न आए तब से मुझे हर तरफ बंदर ही दिख रहे हैं। बाबा बोले, बेटा ये मन का जाल है जिसमें मैंने तुम्हें फंसाया था और जिसमें तुम बहुत पहले से ही फंसे हुए हो, वरना बंदर तो उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे जब तुम यहाँ पहली बार आए थे, पर उस वक्त वो तुम्हें नहीं दिखे। बेटा जिस चीज से हम दूर जाना चाहते हैं वो हमारे अंतर्मन में गहरे से बैठ जाती है, और जिससे जितना दूर जाना चाहे वो दूर नहीं जाती। ऊपर से हम तो चाहते हैं खुश रहना, पर हमारा मन दुखों से भरा है। इसीलिए जब जब हम ये बात कि मैं सुखी हूं अपने अंतर मन में नहीं डालते तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। आदमी बोला, बाबा हम ये ख्याल अपने अंतर मन तक कैसे ले जाएं? बाबा बोले, बेटा तुम अपने दुखों के बारे में सोचना ही बंद कर दो और मन को जितना चाहे उतना ये कहकर बुद्धू बनाओ
कि मैं खुश हूँ, फिर देखो बेटा, दुखों को दूर करने का एक ही रास्ता है कि तुम उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। तो हम हमेशा अपने मन में यही सोचते हैं कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, इसीलिए हमारे दुख भी खत्म नहीं होते। दोस्तों, आप भी अपने मन में दुखों को कभी हावी मत होने देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग मन की सही स्थिति समझ सके। धन्यवाद।